हाय। सो हेलो गाइस, दिस इज शैलेश कुमार। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 6 चैप्टर 2 का लेक्चर 6 क्लास 10 का चैप्टर 2 का लेक्चर 6। मैंने पिछले वाले लेक्चर को दो भाग में बता दिया, लेकिन उसको एक ही भाग में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो उसके लिए आपको अगर तकलीफ हो गई तो सॉरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सारे एसिड में क्या कॉमन होते हैं, यानी कि सारे एसिड में क्या समानता होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, और फिर हम लोग इस पे एक्टिविटी बेस्ड कर लेंगे 2.8, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई के इंट्रो के बाद। सो हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। तो भैया बोल रहा है कि सारे एसिड में क्या कॉमन होता है। अगर आपने एसिड का डेफिनेशन देखा होगा कि दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू डिसोसिएट इट गिव H प्लस आयन। तो भैया एसिड का डेफिनेशन में ही ये टॉपिक छुपा हुआ है। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया हो कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? all acid have hydrogen ions is common। तो भैया सारे एसिड में क्या कॉमन होते हैं? हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है। तो कैसे होते हैं भैया हाइड्रोजन आयन कॉमन? बिकॉज क्योंकि when it is dissolve in water, जब ये पानी में घुलते हैं, when it is dissolve in water it dissociate, यानी कि ये बाहर निकालते हैं। यानी कि हम लोग देते हैं, क्या देते हैं? it dissociate to give H प्लस आयंस। समझ में आ रहा है ना? H प्लस आयंस, दैट इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन आयंस। तो भैया यही थी कि सारे एसिड में क्या कॉमन होता है। सारे एसिड में क्या, ऑल एसिड हैव हाइड्रोजन आयन कॉमन। सारे एसिड में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोजन आयन, दैट इज H प्लस आयन। तो भैया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और बना के लिख दिया कि कैसे कॉमन होता है, क्योंकि हम लोग एसिड के डेफिनेशन में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? अगर जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो इट डिसोसिएट, क्या देते हैं? तो गिव H प्लस आयंस। तो क्या देते हैं? H प्लस आयंस। इसको आप आगे बढ़ाकर लिख भी सकते हैं, इट डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन इज कॉल्ड एसिड। भैया ये मैंने एसिड का डेफिनेशन भी लिखवा दिया, हालांकि मैंने पीछे भी बताया था। तो भैया यही थी कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सारे एसिड में क्या कॉमन थे? तो भैया यही कारण था कि हाइड्रोजन आयन कॉमन थे। लेकिन भैया ये तो सिर्फ आपने बताया, भैया इसको प्रूफ कैसे होगा? तो प्रूफ आपके एनसीईआरटी बुक में 2.8 एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो मैं उसको अभी तुरंत समझाता हूं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि सारे एसिड में क्या कॉमन होता है। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। सो आइए अब हम लोग एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि ये टॉपिक ऑल एसिड हैव इन कॉमन में क्या एक्टिविटी के द्वारा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो भैया यहाँ पे मैंने दो कंटेनर लिया है, जिसको आप कंटेनर या बेकर जो भी आप बोलते हो, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। देखिए मैं पहले एक एक करके बता देता हूं, फिर दोनों के एक साथ बताऊंगा। क्या? पहले केस 1 यानी कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 को बाद में बताऊंगा, फिर एक एक करके दोनों को एक ही साथ बताऊंगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कंटेनर 1 में। तो भैया मैंने एक बेकर लिया, बेकर जो कि आपके स्कूल के साइंस लैब या आप कहीं भी देखे होंगे, बेकर लिया। उसमें क्या लिया?
ग्लूकोज, क्या लिया, ग्लूकोज और अल्कोहल। किस चीज का सॉल्यूशन, ग्लूकोज और अल्कोहल। किसमें डाल दिया, बेकर में डाल दिया। ध्यान से सुनिएगा, बेकर लिया, उसमें ग्लूकोज और अल्कोहल डाल दिया। तो फिर उसके बाद ये था फर्स्ट स्टेप, क्या, बेकर में ग्लूकोज और अल्कोहल का डाल दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में है कि रबर कॉर्क, क्या, रबर कॉर्क जो कि नॉन कंडक्टिव होता है, रबर कॉर्क के ऊपर हम लोग ने क्या लगा दिया, 2 आयरन नेल। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 2 आयरन नेल लगा दिया, कांटे लगा दिया, जिसको आप कील बोलते हो। 2 आयरन नेल लगा दिया। फिर उसके साथ ही टर्मिनल जोड़ दिया, क्या, वायर, ओपन वायर, क्लोज वायर, आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया होगा। 2 वायर जोड़ दिया, फिर वहां पे उसके साथ स्विच जोड़ दिया, फिर यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और उसी के साथ बल्ब जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, यहाँ पे 2 रबर कॉर्क के ऊपर आयरन नेल लिया, फिर उस पे वायर के थ्रू स्विच, बैटरी और बल्ब जोड़ दिया। तो भैया मैंने ये इतना किया इसलिए, किस लिए किया, इसलिए किया क्योंकि इस सॉल्यूशन में हमको बताना है कि ग्लूकोज और अल्कोहल क्या करता है। तो भैया मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ही आयरन नेल लगाया है, इसलिए लगाया है ताकि हम लोग को मालूम चले कि जब करेंट, जब करंट पास हो तो यहाँ पे बल्ब जलना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने स्विच लगाया, यहाँ पे बैटरी लगाया है, यानी कि जब यहाँ पे करंट जब पास होगा तो ये बल्ब अगर जल गया तो ये एसिड, तो ये क्या होगा, एसिड, यानी कि H+ आयन डिसोसिएट करेगा। और ये बल्ब नहीं जला तो ये H+ आयन डिसोसिएट नहीं करेगा, यानी कि ये एसिड नहीं है। तो भैया इस पहले कंटेनर में यानी केस 1 में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में बल्ब नहीं जल रहा है, उसी ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या नहीं चल रहा, बल्ब नहीं चल रहा है। उसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया, सॉरी। उसी प्रकार पहले में क्या देख लिया कि कंटेनर में हम लोग ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन लेकर हम लोग सीरीज को, सॉरी, वायर को जोड़ दिए ताकि बल्ब ग्लो करेगा। तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि एसिड उसमें है, किस चीज में, सॉल्यूशन में। और बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो उसमें एसिड नहीं है। तो भैया ग्लूकोज और अल्कोहल में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो उसमें एसिड नहीं है। ग्लूकोज और अल्कोहल क्या है, एसिड नहीं है। और उसी प्रकार कंटेनर 2 दैट इज केस 2 में हम लोग क्या किया, केस 2 में सेम ही लिया सारा चीज, आयरन नेल भी वही है, रबर कॉर्क भी वही है, आयरन नेल, रबर कॉर्क, और सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ पे चेंज है। क्या चेंज है, सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन चेंज है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे आपको दोनों एक ही साथ नहीं देना, दोनों मैंने अलग अलग लिखा, एक बार ये डालिएगा, एक बार ये डालिएगा, सेम इसी में वही होगा। एक बार आप ग्लूकोज डाल के देखिएगा, अल्कोहल डाल के देखिएगा। यहाँ पे इसमें से क्या डिफरेंस है कि जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक करके डालेंगे, यानी कि अलग अलग डालेंगे, तो उसमें होगा क्या, यहाँ पे मैंने स्विच अच्छा से नहीं बना, उसमें होगा क्या कि सेम वायर लिया, आयरन नेल से जोड़ दिया, यानी कील से जोड़ दिया, और उसी में से पॉजिटिव और निगेटिव से करंट फ्लो कराया। तो भैया यहाँ पे हुआ क्या, बल्ब ग्लो करने लगा, बल्ब ग्लो करने लगा, यानी कि मालूम चल गया कि इसमें क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या, एसिड कंटेन करता है। तो अब मैं दोनों को, मैंने एक एक करके पहले इसको समझाया फिर इसको समझाया, अब मैं दोनों को एक साथ मिलाकर समझाता कि इसमें डिफरेंस क्या था। तो भैया डिफरेंस क्या था, डिफरेंस को मैं ऐसे टिक करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये डिफरेंस था और ये डिफरेंस था। ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनिएगा, फिर अपने माइंड में सोचिएगा। यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन का डिफरेंस था, और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करा, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करा तो एसिड नहीं कंडक्ट करता। यहाँ पे भी सॉल्यूशन का डिफरेंस था, क्या, सल्फ्यूरिक था और हाइड्रोक्लोरिक था, और यहाँ पे बल्ब ग्लो कर गया तो ये एसिड है। तो भैया आप बल्ब ग्लो कर गया तो ये हमें मालूम कैसे चला, देखिए आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि हाउ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि एसिड डिसोसिएट H+ आयन, H+ आयन डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा उसमें, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे ये हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे H+ आयन मिल गया, किसमें मिल गया भैया, सॉल्यूशन में मिल गया। किस चीज के सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मैं बता दूं दोनों को एक साथ मैंने नहीं डाला,
या एक बार ये डाला है, एक बार ये डाला है। मैंने आपको समझाने के लिए दोनों एक ही साथ लिख दिया। तो इसमें क्या हुआ भैया, बल्ब कैसे ग्लो कर गया, बल्ब इस कारण से ग्लो कर गया क्योंकि इसमें H प्लस आयंस मिल गया और इसमें H प्लस आयंस नहीं मिला। किसमें, ग्लूकोज और अल्कोहल में। तो भैया यही थी व्हाट डू ऑल एसिड हैव कॉमन। सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, H प्लस आयंस, यानी कि सारा खेला क्या था, H प्लस आयंस का था। तो भैया यही थी एक्टिविटी 2.A। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।